हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेज पे। मैं अंकित किराड़ू आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। जैसा कि ये जो चैप्टर है ये बहुत से स्टूडेंट को हार्ड लगता है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं अगर वीडियो को एंड तक देख लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर डालेंगे। ऐसा क्यों कर डालेंगे? क्योंकि मैं आपके आज जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऐसे क्लियर करवा दूंगा कि आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जी हाँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और अभी तक आपने अंकित क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको उसी ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आप मेरे दोनों साइड में एक वीडियोस देख रहे होंगे। ये वीडियोस में क्या अंतर है, आप मेरे को 10 सेकंड का समय लीजिए और बताइए इन दोनों वीडियोस में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट, दोनों वीडियो में अगर आप अंतर समझ गए तो आप इन दोनों कंसेप्ट जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है और बोट एंड स्पीड है, इन दोनों का अंतर भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में एक ट्रेन चल रही है और लेफ्ट हैंड साइड में एक बोट चल रही है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? जहां पर आप देख रहे हैं ट्रेन जिस वीडियो में चल रही है उस वीडियो में जो पटड़ी है, जो चिल्ले जिसको हम कहते हैं, वो नहीं चल रहे हैं, केवल और केवल ट्रेन चल रही है। गौर से देखिए। लेकिन अगर आप बोट की बात करें तो बोट के साथ साथ यहां पानी का बहाव, जिसे हम स्पीड ऑफ करंट कहते हैं, वो भी यहां पर चल रही है। ध्यान से देखिए, पानी का बहाव भी बह रहा है। तो यहां पर चिल्ले तो चल नहीं रहे थे, केवल ट्रेन चल रही थी, लेकिन यहां पर पानी भी बह रहा है और बोट उसके ऊपर है। बस ये दोनों अगर आपने डिफरेंस समझ लिया स्टूडेंट, तो यकीन मानिए बोट एंड स्ट्रीम अब कुछ भी नहीं रखा। फॉर्मूला वही है, आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में डिस्टेंस आ जाएगा। आपको अगर समय निकालना है तो दूरी बट्टा चाल कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो आपके पास समय आ जाएगा। और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो वहां पर आपके पास में स्पीड निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला वही है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इस डिफरेंस के कारण ही बोट एंड स्ट्रीम अपने आप में एक अलग चैप्टर बन जाता है, वरना अगर अलग चैप्टर नहीं होता तो इसको हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही काउंट कर सकते थे। लेकिन यहां ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ये बोट एंड स्ट्रीम आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहां पर स्टूडेंट क्या होता है, जब नाव देखने, वीडियो में देखिए, आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे दोनों साइड में दो वीडियोस चल रही है। उन दोनों वीडियोस में क्या अंतर है देखना। एक वीडियो जो चल रही है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, आप उसमें देख रहे होंगे नाव जो है वो धारा के साथ बह रही है। एक आदमी है वो नाव को धारा के साथ लेके जा रहा है। तो जब नाव धारा के साथ जा रही है तो धारा की भी कुछ स्पीड रही होगी। भाई पानी का बहाव अगर चलेगा तो पानी के बहाव की भी कोई स्पीड रही होगी, प्लस नाव की कोई स्पीड रही होगी। तो इस कंडीशन में जो लेफ्ट हैंड साइड कंडीशन है ये है हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड, जिसे कहते हैं अनुकूल, यानी कि धारा की दिशा में नाव का बहना। और मेरे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो एक आदमी नाव को धारा के विपरीत दिशा में चला रहा है। देखिए उसकी शक्ल पर पसीना आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, अगर पानी का बहाव ऐसे बह रहा है और नाव ऐसे जाएगी तो आदमी को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा बोट को वहां पर ले जाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ धारा का प्रेशर भी होगा, धारा की स्पीड भी होगी, तो वो उसको फोर्स करेगी, वो उसको धक्का देगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हो जाएगी हमारी अप स्ट्रीम, जहां जो बोट है वो धारा की विपरीत दिशा में बहती है। ये दोनों वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि एक्चुअली में चीजें हैं क्या। इनको बड़ा मतलब एकदम प्रेम से समझना, बहुत कुछ सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। आज मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट ही सिखाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट ही आपको आगे बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो स्टूडेंट देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, धारा की चाल, नाव की चाल, ये चार ही चीजें इस पूरे चैप्टर में हैं। अगर इस चार चीजों पर आपने फोकस कर लिया तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप इसको हल कर डालेंगे। देखना कैसे। यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में क्या होती है, नाव की चाल। यहां पर मैं लिख लेता हूं स्टूडेंट, जस्ट वेट, ओके। यहां मैं लिख लूंगा नाव की चाल, ठीक है, सॉरी, नाव की चाल, ये हो गई मेरी नाव की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ बोट।
इसको हम डिनोट करेंगे एसबी से, शॉर्ट फॉर्म है एसबी। अब इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं नाव की चाल, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहां लिखेंगे एसबी। जहां पर भी मेरी पूरी वीडियोस में एसबी दिखेगा तो आप खुद समझ जाना कि वहां पर लिखा हुआ है नाव की चाल। और बात करेंगे धारा की चाल। धारा की चाल यहां मैं लिख लेता हूं धारा की चाल। धारा की चाल अगर कहीं भी दिखे तो हम उसको डिनोट करेंगे एस एस से। ये हो गया हमारा धारा की चाल। जहां पर भी एस एस दिखे इसका मतलब वहां चीज धारा की चाल की बात कर रहा हूं। और स्टूडेंट यहां पर आपको पता है, मैंने आपको बताया था वीडियोस के माध्यम से, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी यानी कि धारा के साथ साथ अगर नाव चल रही है तो वहां पर नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल में ऐड हो जाएगी। तो वहां पर चाल क्या निकल के आएगी, अगर मैं कह सकता हूं डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या निकल के आएगी, तो यहां हम अगर बात करें डाउन स्ट्रीम स्पीड की, डाउन स्ट्रीम स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो यहां डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, डेट मीन्स एसबी प्लस एसएस। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डाउन स्ट्रीम स्पीड को क्या दिखाएंगे, इसको हम दिखा देंगे एसडी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप स्ट्रीम स्पीड की, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में नाव का बहना, जो कि मैंने वीडियोस में दिखाया था आपको। एक नाव बोट जो है वो धारा की विपरीत दिशा में चला रहा था तो उसके पसीने आ गया था, तो वो यही है अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, आपको पता है स्टूडेंट, नाव है, नाव ऐसे चलेगी, धारा ऐसे चलेगी, तो ये क्या करेगी, ये इसको धक्का देगी, ये इसको धक्का देगी, तो यहां पर उन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इस वजह से ही हम अप स्ट्रीम स्पीड में क्या कर देते हैं, इन दोनों की स्पीड को, नाव की प्लस धारा की स्पीड को लेस कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एसबी माइनस एस एस, बात खत्म। जी हाँ दोस्तों, बस इतने ही कंसेप्ट है इस पूरे बोट एंड स्ट्रीम में, और कुछ नहीं है। फालतू में आपने इसका फोबिया बना रखा है कि बोट एंड स्ट्रीम नहीं आता, बोट एंड स्ट्रीम नहीं आता। मैं गारंटी लेता हूं, वीडियो को एंड तक देख लेना, आप चुटकियों में क्वेश्चन अपने आप ही हल कर डालेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर ये चार ही कंसेप्ट आपको सीखने हैं, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। यहां पर नाव की चाल दे रखी है, इसका मतलब एसबी हमें गिवन है। धारा की चाल दे रखी है, यानी कि एसएस, स्पीड ऑफ करंट कहते हैं इसको, इंग्लिश में रिवर की चाल कह दो, तो वो हमारी धारा की चाल ही है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर थर्ड की बात करें तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो यानी कि धारा की दिशा में नाव का बहना, हिंदी में शायद इसको अनुकूल कहते हैं, अनुकूल। हाँ, तो अनुकूल अगर लिखा हुआ है इसका मतलब वो डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात कर रहा है, यानी कि धारा की दिशा की बात कर रहा है। तो धारा की दिशा में अगर स्टूडेंट नाव जाएगी तो क्या होगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, तो वो हमारा एसडी बन जाएगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड बन जाएगा। और वहीं हम अगर अप स्ट्रीम स्पीड की बात कर लेंगे तो अप स्ट्रीम स्पीड में क्या है, आपने देखा होगा ऐसे क्रॉस वाला, अभी मैंने बताया था, उस आदमी के पसीने निकल गए थे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, धारा की चाल में से, नाव की चाल में से धारा की चाल लेस कर देंगे, तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एस यू। इसको हम करेंगे अप स्ट्रीम को एस यू से डिनोट। बस ये एक कंसेप्ट है स्टूडेंट, ये कंसेप्ट सीख लेना, इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को उड़ाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन क्या टाइप होते हैं देखना। क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एक नाविक है जो इतनी किलोमीटर की घंटा से जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो नाव की चाल बताइए, शांत जल में नाव की चाल बताइए या शांत जल में धारा की चाल बताइए। अब बात आती है कि नाव की चाल और धारा की चाल कैसे निकलेगी। तो स्टूडेंट मैं यहां पर लिख देता हूं 5 नंबर पॉइंट में, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, जस्ट वेट, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट कैसे निकलेगी स्टूडेंट, स्पीड ऑफ बोट के लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना। स्पीड ऑफ बोट के लिए आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2 करना है, ध्यान रखना। एस डी डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस एस यू अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। ये अगर आप करोगे तो आपको शांत जल में नाव की चाल का पता चल जाएगा कि स्पीड ऑफ बोट कितनी है, इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। क्वेश्चन कभी पूछता है कि धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल के लिए क्या होगा, 6 नंबर कंसेप्ट, और ये लास्ट है, ध्यान रखना। स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ धारा, जो भी आपको बोलना है। स्पीड ऑफ करंट मैं यहां पर लिख लेता हूं, स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्पीड ऑफ करंट के लिए डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड लेस करके डिवाइड बाय 2 करना है। जी हाँ, यहां पर हमने ऐड किया था बोट की स्पीड के लिए, लेकिन हमें करंट की स्पीड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एस डी
माइनस एस यू डिवाइड बाई 2। बस ये इतने ही कंसेप्ट होते हैं स्टूडेंट। मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से, फॉर्मूला नहीं है ये, बस बेसिक कंसेप्ट है। कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने आपको, बस सिर्फ इन दो फॉर्मूला के अलावा कोई भी फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, बस बेसिक चीजें हैं जो आपको सिखा रहा हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूं। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो स्टूडेंट बस ये 6 चीजें ही हैं बोट एंड स्ट्रिप में, पूरे बोट एंड स्ट्रिप नाव और धारा चैप्टर में इन 6 चीजों का ही रोल है और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। जो भी आपके दिमाग में डर है, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं कहता हूं वो डर भी आपके पास में खत्म हो जाएगा, उस डर के लिए आपके दिल में कोई भी जगह नहीं बचेगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से कहूंगा, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टूडेंट इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है? जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होते हैं कि आप नाव की चाल बताइए, आप धारा की चाल बताइए। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको और बेहतर चीजें समझ में आएगी। तो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, मैं पढ़ देता हूं। बोल रहा है एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में तथा जाती है, जबकि 6 किलोमीटर में 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। शांत जल में नाव की चाल क्या थी, आपको ये बताना है। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, धारा के प्रतिकूल दिशा में, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, यानी कि एसयू दे रखा है। मैंने आपको बताया था पूरे वीडियो में, एसयू का मतलब अप स्ट्रीम स्पीड होगा स्टूडेंट। तो एसयू हमें क्या गिवन है, एसयू के बारे में क्या गिवन है, 8 घंटे में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितनी थी हमारी, दूरी टोटल कितनी कर रहा है, 40 किलोमीटर, तो 40 लिख दो, कोई बात नहीं, 40 किलोमीटर। और इसमें करने में समय कितना लगा रहा है, आपने कहा सर 8 घंटे का समय लगा रहा है। तो 8 घंटे का, तो यहां से स्पीड निकल के क्या आई मेरे पास में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास में क्या आई है, अप स्ट्रीम स्पीड आई है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा की स्पीड मेरे पास में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखना, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दिशा को 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड। वीडियो याद करो, जी हाँ वीडियो याद करो स्टूडेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एसडी यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला वही दूरी बट्टा समय। तो दूरी हमारी कितनी थी, 36 किलोमीटर, और समय कितना लगा रहा है, 6 घंटे, तो डिवाइड बाई 6। तो यहां से मेरे पास में कितना आ गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों आ गई तो फिर कुछ क्वेश्चन में रखा ही नहीं है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पीड ऑफ बोट पूछे तो स्पीड ऑफ बोट कैसे निकलेगी, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट के लिए क्या करना था, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। जी हाँ, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहां पर कितना हो गया, यहां पर लिख देता हूं 11/2, यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा आंसर है, 5.5 किलोमीटर पर आवर। कैसी लगी ट्रिक? इसी क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट पूछ लेता कि शांत जल की आप धारा की चाल बताइए, यानी कि स्पीड ऑफ करंट बताइए, तो स्पीड ऑफ करंट के लिए क्या करते, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। स्पीड ऑफ करंट कैसे निकलता है इसी क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट के लिए हमें क्या करना होता, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम कितनी है, 6, अप स्ट्रीम कितनी है, 5, और डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया? तो 6 माइनस 5 1/2, यानी कि 0.5 किलोमीटर पर आवर हमारी हो जाती धारा की चाल। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें नाव की चाल ही पूछा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे हम धारा की चाल भी निकाल सकते थे। क्यों, क्वेश्चन इजी है या आसान है या हार्ड है? हार्ड तो आपने बनाया हुआ था अब तक, लेकिन अब इसको बिल्कुल नहीं हार्ड बनाएंगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये पार्ट फर्स्ट है इसलिए बेसिक चीजें सिखा रहा हूं।